बच्चों आज हम लोग जो है निमसेट टेस्ट सीरीज थर्ड जो संडे को टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। जो है निमसेट टेस्ट सीरीज थर्ड में जितने भी बच्चों का डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि क्वेश्चंस करके। ये टेस्ट जो है संडे को हुआ था और वो सभी बच्चे जो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो 2023 और 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो बच्चे जो ऑफलाइन में भी ये टेस्ट स्टार्ट हो गया है, थर्ड टेस्ट है, ठीक है। 23 और 24 के वो सभी स्टूडेंट्स जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है उसके लिए, थर्ड टेस्ट सीरीज, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देखेंगे जो बहुत ही बेसिक से रखा गया है। टेस्ट सीरीज को स्टेप बाय स्टेप लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। अभी जितना भी टेस्ट सीरीज में जो पोर्शन कवर किया गया ये टोटल टेस्ट सीरीज में, पहले तो ये ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स में जो पोर्शन टेस्ट सीरीज में कवर किया गया है फंक्शन से है। टोटल जो है 3 टॉपिक्स को लेके बनाया गया है अभी। फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन प्लस लिमिट, ये 3 टॉपिक को लेके बनाया गया है, ठीक है। 3 टॉपिक्स में मैथमेटिक्स से 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी जो थर्ड टेस्ट सीरीज है उसमें 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही अच्छा और बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग का है, बच्चे ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का, लेट a इक्वल टू 1 2 3 the total number of distinct relation that can be defined over H, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, डिस्टिंक्ट रिलेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोला है ओवर डिफाइन ओवर एच, ठीक है। इसका मतलब एफ सच दैट ए टेंस टू ए, इसको बच्चे समझ लेंगे, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एफ सच दैट ए टेंस टू बी करते हैं, ठीक है, अगर एफ सच दैट ए टेंस टू बी करते हैं, बच्चे ध्यान देंगे, अगर इसके ए के अंदर जो है बच्चों यम एलिमेंट्स है, ध्यान दें, ये फार्मूला दिमाग में पहले क्वेश्चन को लगाना है, ध्यान देंगे, एम एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर एम एलिमेंट्स है। और बी के अंदर जो है एन एलिमेंट्स है। बी के अंदर कितना एलिमेंट्स है, बी के अंदर एन एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फार्मूला है बच्चों को क्या आता है, ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या आ जाता है, 2 के पावर एम एन। बच्चे याद रखेंगे 2 के पावर एम एन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या हो जाता है, 2 के पावर एम एन, 2 के पावर एम एन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, 2 के पावर एम एन, ठीक है। अब इसका यूज जब हम लोग कर ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पे देखेंगे एफ सच दैट ए टेंस टू बी, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 2 3 टेंस टू, यहाँ पे क्या मिलने लगेगा 1 2 3। टोटल ये m और n का जो संख्या, यहाँ पे m की संख्या भी 3 है, यहाँ भी n के एलिमेंट्स की संख्या क्या है बच्चों 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर 3 इंटू 3, ये बच्चों का क्या रिजल्ट आने लगेगा 2 के पावर 9। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बच्चे याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एम एलिमेंट्स और एन एलिमेंट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वैसा ही फार्मूला देखेंगे, फिर यही फार्मूला आ गया है अलग अलग जो है, ठीक है। इसमें दिया है 2 गिवन सेट्स, इसमें बच्चे ध्यान देंगे एन ए की वैल्यू दे दी गई है, एन ए की वैल्यू बच्चों को 2 है, एन बी की वैल्यू बच्चों को दी गई है 3। फिर ये फार्मूला लगाएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 2, क्या मिला बच्चों 2 के पावर 6, इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला 64। ये जो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बच्चों का सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है उनका जो है करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे ध्यान दें। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था टेस्ट में, तो ये क्वेश्चन को लगाते थे, ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों ने जो है गलत कर दिया था टेस्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन में फंक्शन के अंदर जो वैल्यू बैठी है एक्स प्लस ए वाई, यहाँ पे है बच्चों
ए एक्स माइनस ए वाई। सबसे पहला काम है कि x प्लस ए वाई, एक्स प्लस ए वाई और यहाँ पे x माइनस ए वाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे x प्लस ए वाई और x माइनस ए वाई, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं बच्चे, v मान लेते हैं। अब इसको ऐड कर देते हैं, u प्लस v अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 2x मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलने लगेगी, u प्लस v बाई 2। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो क्या मिलने लगेगी हमको, u माइनस वी, u माइनस वी बराबर क्या मिलने लगेगा, 2ay। ठीक है, यहाँ पे बच्चों y की वैल्यू क्या मिलने लगी, u माइनस वी अपान कितना, 2a मिलने लगा। अब यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं एफ एक्स वाई, अब यहाँ पे जो वैल्यू माने हैं एफ यू और क्या माने हैं v, एफ यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ए एक्स वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग रखना स्टार्ट करेंगे तो u माइनस, दिख रहा है बच्चों को, u माइनस वी बाई टू, u माइनस वी बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस वी बाई टू। यहाँ पे a कर लेना, a से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट हमको क्या मिलने लगा यहाँ पे टोटल u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान क्या मिलने लगा 4, क्या मिलने लगा 4। द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल को चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, u भी इज इक्वल टू क्या मिल गया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान क्या 2। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स का फॉर्म में ऑप्शन दिया है, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एफ एक्स वाई पूछा गया है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एफ एक्स वाई है एक्स वाई यहाँ पे रख देंगे, u और v के जगह एक्स वाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान क्या मिलने लगेगा 4। इसलिए बच्चों कौन सा आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन बच्चों का एकदम करेक्ट। इसलिए ध्यान देंगे इसमें सी ऑप्शन बच्चों का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों क्या आंसर आ गया, सी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब इसमें देखना है, द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन। अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे ध्यान देंगे, f सच दैट r टेंड्स टू r, हमको क्या चेक करना है, f सच दैट जो इंटरवल दिया है इसको बच्चे ध्यान देंगे, r टेंड्स टू r, इसका मतलब बच्चों ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन हमारा क्या है, और रियल नंबर, अब को डोमेन भी क्या है, और रियल नंबर, ये हमारा को डोमेन हो गया। ठीक है, को डोमेन। तो पहला चीज बच्चों को जो ध्यान देने की जरूरत है क्वेश्चन लगाने से पहले, सबसे पहले वन वन फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो क्लियर होना चाहिए। ग्राफ मेथड से वन वन फंक्शन लगा सकते हो, ग्राफ मेथड से लगाओ, बाई कैलकुलस में सर डेरिवेटिव से लगा सकते हो, डेरिवेटिव से लगाओ। ठीक है, इसमें वन वन फंक्शन की जिन बच्चों को डिफिनीशन क्लियर होगा क्वेश्चन कर लेंगे। अगर जिन बच्चों को ग्राफ में प्रॉब्लम है तो पहले मैं वन वन फंक्शन चेक करने चलता हूँ, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में बच्चों को क्या देखे हैं, वन वन फंक्शन में बच्चे कैसे इसको देखेंगे, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्स अगर ग्राफ से बच्चे लगाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो एक्स एक्सिस की अगर पैरेलल लाइन खींच तो इसका ग्राफ देखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बच्चों इस तरह बन जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, जब इस तरह बनेगा तो इसके ग्राफ में देखेंगे पैराबोलिक ग्राफ बन गया। अब इसके ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी जगह कट किया, दो जगह कट कर दिया। जब कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस पैराबोलिक या किसी भी ग्राफ को अगर दो वन से अधिक पॉइंट पे करने लगता है तो इसको जो है नॉट वन वन फंक्शन आने लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, नॉट वन वन फंक्शन रियल नंबर में। ऐसे बच्चे जिनको ग्राफ की प्रॉब्लम है, ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, वन वन फंक्शन डेरिवेटिव मेथड से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन को जैसे ही मिला है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको फंक्शन को डेरिवेटिव करके क्या कर देंगे 2x, यहाँ पे क्या मिलने लगा 2x मिलने लगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बच्चों 2x हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को उठा के रखेंगे, डोमेन की वैल्यू को रखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं x ग्रेटर देन जीरो वैल्यू रखोगे तो डेरिवेटिव क्या मिलेगा ग्रेटर देन, यहाँ पे बच्चों x लेस देन वैल्यू रखोगे तो डेरिवेटिव क्या मिलने लगेगा x लेस देन, ये दोनों ही आ गया। अगर मैंने डेरिवेटिव मेथड में क्या बताया था, अगर ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर देन भी जीरो आ गया, लेस देन जीरो लेस देन भी जीरो, मतलब एक ही डोमेन में जो है दोनों ग्रेटर देन भी जीरो आ गया, लेस देन भी जीरो आ गया। इस टाइप के फंक्शन को बच्चों वन वन फंक्शन नहीं बोलते।
ठीक है, इट इज नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है। अगर सिर्फ फंक्शन ग्रेटर देन जीरो रहे तो ग्रेटर देन ही जीरो रहे, या फंक्शन लेस देन जीरो रहे तो लेस देन ही जीरो रहे, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन। लेकिन इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी एक ही डोमेन के अंदर आ जाए, ग्रेटर देन की भी लेस देन की जीरो के भी, तो इस समय हम लोग देखेंगे कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो पहला तो क्लियर हो गया कि कौन सा फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया कि बच्चों को वन वन मतलब इंजेक्शन, वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, ये इंजेक्शन नहीं है। अब इसमें देखते हैं ये नॉट इंजेक्ट मतलब ये इंजेक्शन नहीं है, नॉट इंजेक्शन फंक्शन, नॉट इंजेक्शन। अब इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं आंटू फंक्शन। आंटू फंक्शन के लिए बच्चों को दिमाग में रखना होगा कि आंटू किस टाइप के फंक्शन को हम लोग आंटू फंक्शन बोलते हैं। चलो बच्चे ध्यान देंगे, आंटू फंक्शन जो है कैसे फंक्शन को हम लोग आंटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चे दिमाग में बैठा लें कि कैसे फंक्शन को हम लोग आंटू फंक्शन बोलेंगे। रेंज ओवरलैप द कोडोमेन, जब बच्चों रेंज ओवरलैप करने लगे किस पे बताओ, कोडोमेन पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, आंटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। रेंज ओवरलैप द कोडोमेन इज कॉल्ड आंटू फंक्शन। रेंज ओवरलैप कर जाए किस पे, रेंज ओवरलैप द कोडोमेन। अगर इसका y इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या y हो जाए, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, रूट वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, रूट वाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो है y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो, मतलब जीरो से इन्फानाइट। इस फंक्शन का रेंज कहाँ तक आने लगा, जीरो से बच्चों इन्फानाइट आने लगा, ये हमारा रेंज हो गया। आइए हमारा क्या है, कोडोमेन। देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। जब रेंज कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, आंटू नहीं होगा। इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, ऑप्शन डी, नाइदर इंजेक्शन नॉट सर्जेक्शन। तो बच्चे ध्यान देंगे, ऑप्शन डी जो है बच्चों ने जिसका टिक लगाया होगा उसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, नाइदर इंजेक्शन नॉट सर्जेक्शन, ठीक है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया होगा उसका आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको बच्चे जो इसको कर लेंगे, जो है सेम टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसा अभी हम लोग लगाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसमें पूछा गया है कि वन वन फंक्शन, तो फिर यहाँ पे बच्चे क्या कर देंगे, ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव कर ले। अगर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इनको क्या मिलेगा, एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ पे, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे वैल्यू ध्यान देंगे बच्चे, अब यहाँ पे टू एक्स प्लस वन, अब यहाँ पे माइनस वन बाई टू से अगर ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देने लगेंगे, एक्स ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू, तो ये देखेंगे डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन क्या मिलेगा, जीरो मिलने लगेगा। अगर एक्स लेस देन माइनस वन बाई टू बच्चे देने लगेंगे एफ प्राइम एक्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या होने लगेगा, एक टू एक्स प्लस वन क्या होने लगेगा बच्चों, जैसे माइनस टू दे दिए, माइनस थ्री दे दिए, माइनस फोर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि डेरिवेटिव क्या मिलने लगेगा, लेस देन जीरो। डेरिवेटिव दोनों प्रॉपर्टी लगने लगेगा, फिर से बच्चे ध्यान दें, अगर दोनों ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आने लगता है एक ही डोमेन में, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट वन वन फंक्शन। क्या है बच्चों, नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन। अब इसमें आ गया रियल नंबर की बात, अब रेंज ओवरलैप द कोडोमेन, मतलब जितना जल्दी बच्चे हो सके इस फंक्शन का रेंज निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस परफेक्ट स्क्वायर बच्चों बनाएंगे वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर। यहाँ पे क्या मान लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर। यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई फोर। अब यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, इसका जो है x इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू प्लस रूट वाई प्लस वन बाई फोर। इसका मतलब y प्लस वन बाई फोर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। रिजल्ट कहाँ से काम करने लगा, रेंज हमारा y बिलोंग्स टू कहाँ से काम करने लगा, माइनस वन बाई फोर से कहाँ बच्चों, इन्फानाइट की तरफ मूव करने लगा, माइनस वन बाई फोर से लेके इन्फानाइट की तरफ मूव करने लगा। इसका मतलब ये जो है रेंज, ये रेंज हमारा आ गया। रेंज हम लोग देख रहे हैं कि रेंज हमारा को डोमेन के बराबर नहीं है, रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या नहीं होगा, आंटू फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये फंक्शन क्या नहीं है, ये फंक्शन वन वन भी नहीं है, ये फंक्शन क्या नहीं है, आंटू भी नहीं है।
ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, मेनी वन और इनटू फंक्शन, मेनी वन एंड इनटू, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी ऑनटू फंक्शन बच्चों को आए तो ये चीज ध्यान दें कि सबसे पहले रेंज निकाले हैं। रेंज निकालने के लिए हमने बताया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, परफेक्ट स्क्वायर को बनाओ जो है, ठीक है, एक्स कोएफिशिएंट में 1 2 से डिवाइड करो, स्क्वायर करो, यहाँ पे बन जाएगा, और इसको हम लोग इधर की तरफ लाते हैं। अब इसको बच्चों इधर की तरफ ले गए, हम इसको इधर ले गए, ऐसे इसको रूट में भेज दिए, और जैसे ही इसको रूट में भेजोगे तो यहाँ पे देखोगे कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, -1/4, यहाँ पे रेंज जो है इसके ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसलिए आप फंक्शन, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो मस्ट है कि क्या हो जाता है, इनटू होता है। जो फंक्शन वन वन नहीं होता वो मस्ट है कि क्या हो जाता है बच्चों, मेनी वन। ये क्या हमारा आंसर, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये पूरा टॉपिक हमारा फंक्शन पे चल रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखेंगे ये फिर जो है वन वन ऑन टू का फार्मूला है, ये बहुत ही मॉड एक्स का बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है इसको, तो इस क्वेश्चन को बच्चे ग्राफ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, अगर बच्चों इसको हम लोग देखेंगे ग्राफ खींचेंगे तो मॉड का ग्राफ इस तरीके से हो गया। ग्राफ से भी क्वेश्चन वन वन चेक कर सकते हैं। ग्राफ मेथड से वन वन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली वन पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के जब बच्चों हम लोग पैरेलल लाइन खींचते हैं तो देखते हैं कि ग्राफ को जो है कितने जगह कट कर दिया, 2 पॉइंट पे कट कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन क्या नहीं होगा, इट इज नॉट वन वन फंक्शन, इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ये बच्चों कौन सा फंक्शन नहीं हुआ, वन वन फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। ऑन फंक्शन के रेंज, अब यहाँ पे बच्चों जो भी रियल नंबर डालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, इनपुट और रियल नंबर, जैसे ही इनपुट और रियल नंबर तुम डालोगे, लेकिन इसका फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो आउटपुट बच्चों फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, ये आउटपुट जो है आने वाला है 0 से इन्फानाइट। जीरो, क्योंकि मार्ट लगा हुआ है, मार्ट निगेटिव को नहीं आने देगा, 0 से इन्फानाइट। अब फंक्शन के आउटपुट को ही बच्चों क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज कहां से कहां बिलोंग किया, 0 से इन्फानाइट। रेंज कहां से बच्चों बिलोंग किया, 0 से इन्फानाइट। रेंज ओवरलैप द कोडोमेन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं रेंज आर रियल नंबर है, सॉरी कोडोमेन आर रियल नंबर है, और रेंज जो है 0 से इन्फानाइट जो कि ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ। जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, ओवरलैप नहीं किया, तो फंक्शन क्या नहीं हो सकता बच्चों, ऑन टू नहीं हो सकता। तो फंक्शन यहाँ पे वन वन और ऑन टू ये दोनों नहीं फंक्शन है। ठीक है, ये इसमें क्या आ गया, वन वन एंड ऑन टू, पहला ऑप्शन वन वन बट नॉट ऑन टू, वन वन, ठीक है, और वन वन एंड ऑन टू इन नन ऑफ दीज ऑप्शन, नन ऑफ दीज बच्चों लग जाएगा। ये फंक्शन वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इस तरह से बच्चे जो बेसिक क्वेश्चन के बारे में देखे वन वन और ऑन टू के बारे में। ठीक है, तो a set is 6 element and set B has 4 element, the number of injection, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, कई बार इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर ऑफ इंजेक्शन का मतलब होता है, ये बच्चे ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इंजेक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या है ग्रेटर देन रहे या इक्वल टू रहे, किसके बच्चों, डोमेन के, तभी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन या नंबर ऑफ इंजेक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, नंबर ऑफ इंजेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब संख्या अधिक हो। तो इसमें बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ए के अंदर कितना एलिमेंट है बच्चों, ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, अब बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फार्मूला, अब उसके बाद बच्चों को याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फार्मूला क्या बताया गया है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फार्मूला क्या बताया गया है, जब n ग्रेटर देन m, ये बच्चों n हो गया, am हो गया, क्या बताया गया है, npm, npm, ये कोडोमेन की संख्या होगी बच्चों, ये डोमेन की संख्या होगी। तो यहां से 4 P3, यहाँ रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1, क्या मिलने लगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मिला बच्चों, 24। तो जिन बच्चों ने 24 रिजल्ट लगाया उसका क्या हो गया, करेक्ट। ये ध्यान देंगे, ये आंसर जिन बच्चों ने 24 लगाया होगा उन बच्चों का करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, एकदम करेक्ट है, 24 बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ इंजेक्शन का फार्मूला बच्चे याद रखें क्या होता है, एनपीएम। यहाँ पे एन किस, एन जो है होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बच्चों, कोडोमेन, और यहाँ एम क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन।
number of onto function is only sorry number of one function is only possible if the number of element in codomain always greater than equal to क्या बताओ m। ये बच्चों एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।